नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आपका मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ, जैसा थंबनेल से आपको पता लगा होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ MP PNST 2023-24 के फार्म कब आएंगे और इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है आपका, और काउंसलिंग की संभावित आपका डेट क्या हो सकती है। तो इसके पहले मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, निरंतर अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, क्योंकि इससे आपको जो है वो समय समय पर हमारा जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको प्राप्त होता रहेगा। तो एक लंबी कहानी है, और जैसा कि आप इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के मैसेज बॉक्स में जाएंगे तो बहुत सारी बच्चियां यही क्वेश्चन पूछ रही हैं कि सर नेक्स्ट एग्ज़ाम PNST का कब होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, और विलम्ब होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारी जो नर्सिंग एडमिशन प्रक्रिया है वो मामला आपके हाई कोर्ट में आने से जो है थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन होगा ज़रूर। और जैसा कि अनुमान है कि 2024 में आपका फार्म भी आ जाएगा और एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और जनवरी फरवरी माह 2025 में आपका जो है वो काउंसलिंग भी संपन्न हो जाएगी। तो आपको मालूम ही होगा कि PNST 2022 का न्यायालय में मामला होने से और CBI की द्वारा जो नर्सिंग घोटाले की जांच की जा रही है उसके कारण से रिजल्ट में विलम्ब हो रहा है। इसके चलते जो एक निर्णय लिया गया है कि सेशन को सही करना है, जिस सेशन का एग्ज़ाम है उसी सेशन में उसको जो है वो उसकी पूरी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाए। तो इसी उद्देश्य से 2022 का तो आपका एग्ज़ाम हुआ है 6 से 9 जुलाई के दौरान, लेकिन जहाँ तक हम बात करें 2023 की, तो सेशन ठीक करने के लिए 2023 को जो है शून्य घोषित किए जाने की प्रक्रिया जारी है, और अब आपका एग्ज़ाम जो है वो PNST या नर्सिंग 2024 के नाम से होना है। और इसके फार्म आपके, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, कुछ जगह से इस तरह की जानकारियाँ मिल रही हैं कि 2024 में ही आपका एग्ज़ाम भी होगा, आपके फार्म भी आएंगे और रिजल्ट भी आएगा, और लगभग जनवरी फरवरी में आपकी जो है वो काउंसलिंग भी, जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो संपन्न हो जाएगी। तो ये 2023 ना कह के हमने थंबनेल में लिखा है 2023-24, तो वास्तव में अगर देखें तो ये 2024 का एग्ज़ाम होगा आपका। और जहाँ तक हम बात करें फार्म आने की, कि इसका नोटिफिकेशन आपका कब आ जाएगा, तो संभावित है ये कि आपका अप्रैल मई में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, या थोड़ा सा आगे ही बढ़ सकता है इसका, क्योंकि इसका जो संभावित एग्ज़ाम है वो आपका अक्टूबर या नवंबर माह में जो है वो एग्ज़ाम हो सकता है, और 1-1.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट भी आ सकता है, और जनवरी या फरवरी माह में आपकी प्रथम काउंसलिंग भी हो सकती है। तो करीब हमारे पास यदि हम देखें तो ये दिसंबर माह चल रहा है, लगभग आधा दिसंबर आपका जो है वो जा चुका है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो लगभग हमको 8 से 10 महीने का हमको समय मिल रहा है तैयारी करने का। और इसको देखते हुए कि जो इसका सिलेबस है, तो जो एग्ज़ाम पैटर्न जो पहले होता था आपका PNST या नर्सिंग एग्ज़ाम, तो उसमें काफ़ी ऊपर से क्वेश्चन आते थे, काफ़ी डीपली क्वेश्चन नहीं आते थे, और इसकी आपकी जो है सिलेक्शन रेशियो जो है
यदि आप जनरल के हैं तो 65-66 नंबर में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता था। ST SC OBC का तो और भी कम नंबरों में होता था। 58 नंबर में जो है वो आपका ST वर्ग का हुआ है। 60-61 नंबर में आपका जो है SC का हो जाता था। OBC का आपका 62-63 में भी हुआ है सिलेक्शन। और जनरल का अगर आप 65 नंबर या 66 नंबर आ जाते थे तो आराम से हो जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे पेपर टफ हो रहा है। और जो हमने पिछले वर्ष या कहें ये जुलाई में जो PNST 2022 के पेपर हुए हैं आपके 6 पालियों में, तो उन पेपरों का हमने अवलोकन किया। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है वो नीट लेवल के इसमें आ रहे हैं। बल्कि कई क्वेश्चन तो हमने इसमें देखे हैं कि आपके जो है नीट के ही क्वेश्चन आपके PNST एग्ज़ाम में रख दिए गए हैं। तो कंपटीशन बढ़ रहा है। पदों की संख्या लगभग अगर हम देखें तो 2000 के आसपास रहती है सीटों की संख्या। जो BSc नर्सिंग में सीटों की संख्या है तो इतनी रहती है। और एक चीज़ और देखने में आ रही है कि काफ़ी बड़े वर्ग की या होशियार बच्चियां भी नीट की जगह पर उनका रुझान जो है वो PNST या नर्सिंग की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें सुविधाएं बढ़ी हैं। और अब इनको नर्स नहीं कह करके नर्सिंग ऑफिसर कहा जाता है। गस्टेड पोस्ट है आपकी ये, और वेतनमान भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो इससे क्या है कि काफ़ी बच्चियों को जो है ये आपका आकर्षित कर रहा है। तो इसके कारण से जो है कंपटीशन बढ़ा है और मेरिट भी जो है वो ऊपर जा रही है। मैंने कट ऑफ मार्क्स बताया है, उसमें 2-3 नंबर का अंतर हो सकता है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अब हमारे लिए नर्सिंग उतना आसान नहीं है, निसंदेह रूप से हमें काफ़ी डीपली पढ़ना है। और एक चीज़ और देखी गई है कि नर्सिंग के जो टॉपिक हैं आपके, वो टॉपिक जनरली आपके जो NCERT है आपकी 11th-12th में जो आप पढ़े होते हैं, वही टॉपिक आपसे क्वेश्चन आपके नर्सिंग के बन रहे हैं। तो हमको NCERT की बुकों को अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे कि मास्टरमाइंड कोचिंग आपका नर्सिंग का बैच चलाता है। कोरोना काल में हमने ऑफलाइन भी क्लास चलाई थी, लेकिन हमारा ये मानना है कि पढ़ाई एक तरफा नहीं होती है कि हम कुछ बच्चों को समझा रहे हैं और बच्चे उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बच्चे हमारे समक्ष नहीं होते हैं। तो पढ़ाई जो है वो अच्छी पढ़ाई आपकी 2 तरफा होनी चाहिए। माने कि जो शिक्षक है आपका, कोच है, और बच्चे हैं वो फेस टू फेस जो है वो एक दूसरे के सामने हो। तो ऑनलाइन क्लास तो हम नहीं चला रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही अच्छे तरीके से MBBS डॉक्टरों द्वारा पूरी तरह से NCERT को बेस बना करके और PNST का बैच चला रहे हैं। कुछ बैच हमारे चल रहे हैं, कुछ बैच हमारे जो है वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो उसमें हमारा ख़ास तौर से 2-3 बातों पर विशेष ध्यान रहता है। पहला तो आपको सफलता काफ़ी मात्रा तक आपका टीचर निभाता है। तो एक चीज़ तो ये देखना होगा हमको कि क्या टीचर में नॉलेजफुल टीचर है, क्या वो किसी भी सब्जेक्ट का अंदर तक आपको पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। क्योंकि कई कोचिंग संस्थानों में ये देखा जा रहा है कि बच्चों को जो है वो ऊपर पढ़ाया जाता है, बच्चों को समझ में भी आता है, बच्चे काफ़ी खुश भी रहते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनका डीपली क्वेश्चनों से सामना होता है और उसको जो है वो न पढ़ने के कारण से उसको नहीं कर पाते हैं। तो हमारा पहला प्रयास तो ये होता है और होगा भी कि फैकल्टी जो है वो सक्षम फैकल्टी हो जो डीपली स्तर तक जो है वो पढ़ा सके। तो इसलिए हमने ज़्यादातर हमारे टीचर जो हैं वो जो नीट जैसा एक कठिन एग्ज़ाम, जो इंडिया का एक कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, उसको निकाल करके आते हैं और वो लोग ही जो है वो क्लास लेते हैं। दूसरा होता है आपका कि आपका स्टडी मटेरियल क्या है। बाज़ारों में बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन किसी भी स्टडी मटेरियल को हम जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ख़ास तौर से क्या किया है कि जो NCERT की बुकें हैं आपकी 11th-12th की, उन्हीं को बेस बना करके उसको सरल से सरल भाषा में हमने जो है वो बनाया है और वही हमारा जो है वो स्टडी मटेरियल भी है। और बच्चों को हम यही राय देते रहते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन आप उसमें लगाएंगे, हल करेंगे, उतना ही आपका जो है वो तैयारी काफ़ी सशक्त होगी।
तो कुछ टेस्ट तो हम लेते हैं, टेस्ट सीरीज है हमारी, टॉपिक बाई टॉपिक भी होते हैं, कुछ टॉपिकों को मिलाकर के कुछ छोटे टेस्ट, फिर और टॉपिकों को मिलाकर कुछ बड़े टेस्ट, इस तरह से टेस्ट सीरीज भी होती है। और निरंतर हम बच्चों को जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से मोटिवेट करते रहते हैं। हमारे यहाँ जो फंक्शन होते हैं तो उन फंक्शनों में हम जो है वो अपने जो सिलेक्टेड हमारे स्टूडेंट होते हैं, चाहे नीट के हों चाहे नर्सिंग के हों, वो उनको हम बुलाते हैं और बच्चों को वो संबोधित करते हैं, बच्चे भी उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो इससे जो है बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। और ऐसा कहा भी गया कि अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप बड़ा से बड़ा सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पूरा ही प्रयास रहता है। और जैसा कि बच्चे सोच रहे थे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो आपका मई तक में संपन्न हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन जिस तरह से बन रही है, आपका 2022 का रिजल्ट लेट हो रहा है। तो उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि अभी ये 2024 में मिलने वाला है अपन को, और करीब लास्ट 2024 में इसका एग्ज़ाम होगा। तो समय हमको अच्छा है। और इस बात को देखते हुए मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, जी हाँ रीवा मध्य प्रदेश ने जो है वो नर्सिंग के स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहा है। ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है। हमारे पास हॉस्टल सुविधा है आप, और बाहर के बच्चे भी हमारे पास काफ़ी मात्रा में आते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था है। तो वो हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने डेमो दे रखा है आपको कि आप जो है वो डेमो देखें, पहले हमारा आंकलन करें, उसके बाद ही आपको हम एडमिशन देंगे और उसी समय आपकी जो फीस वगैरह हम जमा करते हैं। हम शुरू में फीस जमा नहीं करते हैं, यद्यपि कुछ लोग फीस जमा कर देते हैं क्योंकि उनको मास्टरमाइंड पर काफ़ी विश्वास होता है, या उनका कोई करीबी वगैरह है जो मास्टरमाइंड से सफल हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ डेमो देखते हैं। डेमो हमारे में एक छोटी सी राशि है, रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है हमारा डेमो देख सकते हैं। तो यदि आप नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, और आपको हमने अनुमानित बता दिया आपका कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो आपके फार्म कब आएंगे, एग्ज़ाम कब हो सकता है और काउंसलिंग कब हो सकता है, तो लगभग स्थिति स्पष्ट है। तो इसी को आप मापदंड मानते हुए तैयारी में जुट सकते हैं। और यदि आप हमारे पास कोचिंग के लिए आना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930 281 22 39। तो इस नंबर पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं, और इस नंबर पे आप हमको जो है वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आप पूरी जानकारी आपको हम यहाँ कोचिंग की दे देंगे, ताकि आपको आने में जो है कोई असुविधा ना हो। तो बच्चों, बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक PNST 2022 का रिजल्ट है, तो अब धीरे धीरे बाधाएं कम हो रही हैं, CBI की जांच तेज हो गई है, और संभवतः कुछ समय में ये जांच कंप्लीट भी हो जाएगी और हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे इस बार सफल नहीं हो पा रहे हैं, या उनके कम नंबर हैं, तो बिल्कुल निराश ना हो, बल्कि दुगनी ताकत से जो है वो फिर से तैयारी करें। और हमारा कोचिंग का एक लोगो है कि हारो मत, हार को हराओ। तो यदि आप मन से ही हार जाएंगे तो आप कभी जो है मंजिल प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो हमको पहली बात तो यही है कि हमको हारना नहीं है, बल्कि हम कुछ ऐसा करें कि उस हार को ही जो है हम पराजित कर दें। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर मारिए, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यू तो काफ़ी होते हैं लेकिन उस मात्रा में लाइक नहीं होते हैं। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और इस तरह की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं, तो इसको केवल सब्सक्राइब बेल आइकन मत करिए, बल्कि इसको लाइक भी मारिए, ताकि हम उत्साहित होकर के, प्रोत्साहित होकर के और आपको नई नई जो भी अपडेट मिल रहे हैं इस संबंध में हम आपको दे सकें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। अगले वीडियो तक विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।